आज हम अब आपको बेतिया नगर निगम के वार्ड नंबर 11 में ले चलते हैं, जहां की कुछ सफाई व्यवस्था को आपके सामने लाएंगे। यहां की जनता की काफ़ी मांग पर हम यहां गए और उनकी बातों को जाना, समझा और देखा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ की सफाई व्यवस्था क्या है और यहाँ के कुछ लोगों का क्या कहना है सफाई के नाम पर। तो आइए हम सुनते हैं जनता की। इसके बाद हम नगर पार्षद यानी इसी वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि वार्ड पार्षद पुत्र की बातों को जानेंगे कि क्या है इसमें सच्चाई। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं, समझते हैं। मान लीजिए हम ही लोग हैं तो देख रेख में खड़े हैं, उपस्थित होकर के हम लोगों ने अपना ये जाहिर किया ताकि आने वाले समय में देख यहाँ पर क्या हो। दरअसल 6 साल हो गए उसका निर्माण हुए, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई ये नहीं है, कोई संसाधन में मतलब ये नहीं है। बदबू आती है पेशाबों की, वहाँ पे भी महिला प्रसाधन में जो है सो कि बहुत कोई देख काला लगा नहीं रहता है। डब्बा आज तक नहीं उठाया। नहीं कोई देख रेख नहीं है। इकट्ठा का कारण ये है कि हमारे बेतिया में बड़ा नाला का सफाई कारण अभी तक नहीं हुआ है, जो मैनुअल लेबर से होना है। और इसके अलावा कि यहाँ पर पानी लग जाता है, इकट्ठा हो जाता है और कूड़ा करकट यहाँ पर फेंक दिए होते हैं। यहाँ पर लचर व्यवस्था है सफाई की और अभी तक नाला का निर्माण नहीं हो सका। और यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था भी मतलब कि हालात क्या कहें कि बहुत दुर्दशा है। इसके वजह से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इकट्ठा भी हुए हैं। विरोध प्रदर्शन में हम लोग खड़े हैं। करकट किनके द्वारा लगाया गया? करकट ये निजी ये से लगा है और बच्चे और गाड़ी जितने भी ये रास्ता में जाते हैं इसके कारण कि फिसल ना जाए नाला में, जिसके कारण जो है बचाव के लिए हमने निजी खर्च से लगाया गया, संस्कार विद्यालय की ओर से लगा। जो यहाँ पर कचरा फैला हुआ है, जो नाला भी है, इसके लिए सूचना कहीं दिए हैं आप लोग? बहुत बार दे चुके हैं, कई बार लिखित में आवेदन भी दिया। यहाँ के वार्ड पार्षद के स्थानीय वार्ड पार्षद को तो भी दिया गया। उन्होंने कहता है कि यहाँ पर कोई संसाधन नहीं आया है, जब आएगा तब बनेगा। ये जवाब देकर उन्होंने निकल जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर लाइटिंग का भी व्यवस्था नहीं है, हमारे पास कोई इस तरह का नहीं है, जब आएगा तब बनेगा, लगेगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा विद्यालय निदेशक हूँ, संस्कार विद्यालय और संसार शिक्षा संस्थान के। वार्ड पार्षद को अपना एक ही में रहता है, वो भी बोले होंगे, कहीं नहीं आता होगा लोग। कौन है इधर के वार्ड पार्षद? वो है क्या नाम है उसका? अरे शकीला खातून। शकीला खातून। शकीला खातून। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मोहम्मद मुन्ना हुआ। शासन कर रहे हैं, पूरा भरा हुआ रहता है, पानी गाड़ी आता है उसमें चला जाता है। लाइट कब से खराब है? लाइट कब से ये तो खराब है? लाइट जमाना से खराब है, ऊपर वाला नहीं जलता है ना, 6 साल से ऊपर हो सूचना गया। दिए लो आप लोग आपके लिए? सूचना कितनी बार दिया गया, कहाँ कोई सुनवाई होता कोई नहीं सुनता है। संक्षेप में बताइए। और शेप में क्या है? मत बोलेंगे। हुए हैं उपस्थित होकर दिखाना चाहते हैं कि हटा जाए श्रीमान। यहाँ पर जो है नगर थाना बगल में है, आवागमन रात दिन रहता है। यहाँ पर 7 थाना चलता है, 7 थाना का लोगों का, जनता का यही एक निवास है और निकास भी है इधर। तो मान लीजिए कि हम लोग सभी उपस्थित होकर के दर्शा रहे हैं कि कूड़ा कचरा सभी जो है यहीं पर फेंका जाता है और नाला का निर्माण जो है अदर में है, जबकि 2024 में ही निर्माण शिल्पट यहाँ पर लग चुका है। उसका राशि भी प्रकलित कर दी गई है, लेकिन अभी तक नाला का निर्माण नहीं हो सका, जिसका यहाँ का जनता में आक्रोश है। और यहाँ का लाइट बत्ती भी काफ़ी नहीं जल रहा है। नगर निगम का बदहाली का यहाँ पर मतलब कि एक तरह से माना जाए कि विकास का कोई है ये नहीं है सिस्टम। अच्छा, शेड लगा हुआ है करकट का, तो देखिए वो बीज बचाव के लिए कि ताकि हमारे
जितने भी आम जनता है उनको परेशानी ना होना पड़े, परेशानी का सामना ना झेलना पड़े, जिसके कारण जो है हमने अपने निजी खर्च से उस चीज़ को घेराव किया ताकि लोगों का गाड़ी फिसल के नाला में ना जाए। कितनी बार तो यहाँ पे बरसातों के नाला समय में तो नाला तो दिखता आकर भी फंस नहीं जाता है, पानी यहाँ जब पर लगता है उस तो अवस्था में हो जाता है जैसे कि ये एक बराबर में हो जाता है। खतरा नहीं करे। जी, इसके लिए हम लोग जो है कि वहाँ पर होगा जी आपका परिचय? मेरा परिचय, मेरा संस्कार विद्यालय संस्कार शिक्षण संस्था का मैं निदेशक हूँ और वर्तमान में मैं समाज सेवी हूँ और जनता के लिए ही मैं खड़ा और आवाज़ उठाने का काम कर रहा हूँ जो आपके सामने नजर आ रहा है। अच्छा, महिला प्रसाधन खुलता है कि नहीं? वो ताला लगा हुआ है। महिला प्रसाधन तो मतलब कि कई सालों से बंद है, करीब 5 साल हो गया उसका निर्माण किए हुए। आता है कब आता है, उसमें बदबू इतना करता है। ऐसे भी जेंट्स जो शौचालय है उसमें भी न ब्लीचिंग का छिड़काव होती है, न कुछ न कहीं विधिवत व्यवस्था कुछ नहीं है, इसलिए कि वहाँ का रख रखाव बेहद लचर है। महिला प्रसाधन में ताला ही जी, लगा रहता ताला है। ही लगा रहता है लगा हमें, रहता है हमेशा वहाँ पे। जिसके कारण जो है हम लोग कहाँ जाए, कहीं कोई न्याय का ये नहीं है। वार्ड पार्षद से कहा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है। और मान लीजिए कि वर्तमान में नगर निगम जो भी मेयर है, जो भी अपना कार्य देखती हैं, वो कहती है हमारे पास भी कोई संसाधन नहीं है। तो लिखित में हमारे पास कई आवेदनें हैं जो अभी तक पड़ी हुई है, बस ताक पर रखी दी जाती है, उसके बाद कोई काम नहीं होता। यहाँ पर कितनी बार आया लोग, नापी लिया लोग, उसके बाद चला जाता है, फिर उसके बाद आने का नाम ही नहीं लेता है। बताइए। आपके वार्ड के कुछ लोगों का आरोप है कि सफाई उफाई नहीं होती है, चाहे गंदगी फैली रहती है नाला में, और एक जो शौचालय है उसका भी ताला वाला नहीं खुलता है। आपका क्या कहना है? उस शौचालय की ताले की चाबी हमारे पास नहीं है, नगर निगम हमारे अंडर में नहीं दिया है। जहाँ तक रही सफाई की बात, तो सफाई अच्छे ढंग से हो रहा है। लोगों का कुछ आदत हो गया है, लोगों का कुछ आदत बना लिया गया है कि गाड़ी निकल जाने के बाद घर से कचरा निकाल कर रोड पर फेंक देना। और बहुत सारे लोग उससे राजनीतिक से प्रेरित होकर मेरे बारे में जो भी कुछ बदनाम कर रहे हैं, राजनीतिक से प्रेरित होकर लोग हमारी बातों को बदनाम कर रहे हैं, हमारी बात को बदनाम किया जा रहा है। मेरी माँ पार्षद है, उनका मैं प्रतिनिधि हूँ, उनके काम को मैं अच्छी तरह से देख रेख करता हूँ। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है हमारे वार्ड में, क्या सुचारू रूप से हो रहा है। अपना नाम क्या होगा? मेरी माँ का नाम शकीला खातून है, मैं उनका पार्षद पुत्र हूँ, इम्तियाज अहमद, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 11। तो जो भी मैंने आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है, बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं। कोई दम नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।